दर्द पहाड़ का। मॉनसून सीजन शुरू होते ही आसमान से बरसने वाली बारिश उत्तराखंड के लिए हर बार आफत का सबब ही बनती है। इस बार भी हालात वही है, तस्वीरें वही हैं, बस तारीख बदल जाती है। राज्य में बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हर बार होता है, हर साल होता है। कहा जाता है कि आपदाएं बताकर नहीं आती हैं, लेकिन उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जहां पर आपदाएं बताकर आती हैं कि इस मॉनसून सत्र में यहां पर इतनी बरसात होगी। सरकार आपदा से निपटने के लिए पूरी तैयारी का दावा जरूर करती है, कमोवेश कोई भी सरकार हो, लेकिन विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है कि आखिर सरकार कब जागेगी और राज्य को इन प्राकृतिक आपदाओं से निपटने की समय रहते पूरी तैयारी क्यों नहीं की गई। सवाल यह कि आखिरकार तैयारी कब की गई, किस सरकार ने की, और क्या मानसून के वक्त यह मान लिया जाए कि उत्तराखंड की आवाम भगवान भरोसे है। आज इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ जुड़ेंगे तमाम मेहमान, लेकिन पहले इस रिपोर्ट पर गौर फरमाएं। भारी वर्षा हो रही है, उसको देखते हुए जहाँ सरकारी डिपार्टमेंट, हमारे जनपद अधिकारी, सभी लोग अपने अपने स्तर से लगे हुए हैं। उसके बावजूद सभी को कहा गया है कि एक दूसरे से ठीक प्रकार से समन्वय बना के रखें। जहाँ भी ऐसी स्थिति आ रही है तत्काल जो है राहत कार्य और जरूरत की चीज़ें हैं वहाँ लोगों तक पहुँचने की सहायता की जा सकती है। कुछ जिलों में ऑरेंज अलर्ट था और कुछ जिलों में येलो अलर्ट था। कल शाम से 4 जिलों में रेड अलर्ट की सूचना हमें आईएमडी के द्वारा दी गई थी। पौड़ी, देहरादून, हरिद्वार और टिहरी। अदरवाइज़ हमने उसके अलावा भी जहाँ ऑरेंज अलर्ट था वहाँ से के लिए भी हमने एडवाइजरी जारी कर दी थी। सारे डीएम को बता दिया था, आगाह कर दिया गया था। रात में काफ़ी बारिश हुई है, उसमें कुछ डैमेजेस की सूचना आ रही है। कल जो बारिश हुई है वो एक कह सकते हैं कि इनिशियल था। आज जो बारिश होगी उससे हम आशंका ये है कि डैमेज होने के चांसेस हैं, तो उसके लिए हमारी टीम पूरी तरह तैयार है। एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ हो, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और लाइन डिपार्टमेंट्स। हमने 4 धाम के लिए सेक्टर ऑफिसर से बनाए थे जो भी अपने अपने कार्यों में लगे हुए हैं। वहीं विपक्ष में बैठी कांग्रेस को आपदा में अपने लिए सियासी अवसर दिख रहा है। कांग्रेस का तर्क है कि राज्य में आपदा से निपटने के लिए सरकार और विभाग ने जो दावे किए थे उन सभी की पोल खुल चुकी है, जबकि बीजेपी संगठन अभी भी राज्य सरकार की तैयारियों को पुख्ता बताने का दावा कर रही है। देखिए, नई सरकार बिल्कुल दैवीय आपदा के प्रति लापरवाह रही है, कभी गंभीर नहीं रही है। उसका नतीजा आप देख लीजिए, देहरादून महानगर है, हरिद्वार महानगर है, किस तरीके से जल भराव हुआ है। रुद्रपुर का इलाका देख लीजिए, हल्द्वानी देख लीजिए। देहरादून में तो स्मार्ट सिटी का काम हो रहा है, 1600 करोड़ के लगभग के काम कह रहे हैं। वो दिख रहे हैं आपको कहाँ काम हो रहे हैं, क्या काम इन्होंने किया, किस तरह के लिपापोती कर रहे हैं, किस तरह से जल भराव हो रहा है, लोगों के घरों में पानी घुस जा रहा है। पर्वतीय क्षेत्र में सारे मार्ग बंद हैं, कम से कम 400 सड़कें बंद हैं, पूरे प्रदेश की 400 सड़कें बंद हैं। लोगों का आवागमन बंद हो गया।
लोगों को चिकित्सा समय पर नहीं मिल रही है, पेयजल की अव्यवस्था हो गई है। पूरे प्रदेश में दैवीय आपदा के प्रति सरकार की उत्तरदायित्व की पोल खुल के रखी है। निश्चित रूप से बिल्कुल सरकार ने जो है पूरी तरह से तैयारियां की हैं। मौसम को देखकर, जैसे मौसम विभाग ने पूरा जो पूर्वानुमान के अनुसार जो रेड अलर्ट जो हमने जारी किया है, सरकार ने भी जारी किया है, मौसम विभाग ने पहले से ही सूचना इसकी दे दी थी। निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं आपदा जो कंट्रोल रूम है उसमें लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। साथ में जो हमारी आपदा प्रबंधन टीम है और जो जिला प्रशासन और साथ में हमारा पूरी एक पुलिस प्रशासन, पूरी जो टीम है, जो उनको संसाधनों के साथ 24 घंटे जो है अलर्ट मोड में रहने को कहा है। उत्तराखंड में मानसून सीजन सरकार और आपदा प्रबंधन विभाग के लिए हमेशा ही चुनौतियों का पहाड़ सरीखे है, लेकिन अभी तक ना तो सरकार इस तंत्र को मजबूत बना पाई और न ही कभी सरकार की तरफ से इस दिशा में वक्त रहते कोई ठोस कदम उठाए गए। ऐसे में उत्तराखंड की आवाम मानसून सीजन में अपने आप को भगवान भरोसे ही मानती है। देहरादून से अभय कैथुरा की रिपोर्ट, इंडिया वॉइस के लिए। तो दर्द पहाड़ का आखिरकार ये कब कम होगा? सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें आज हमारे साथ चर्चा में जो मेहमान शामिल हो रहे हैं वो आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। नवीन ठाकुर जी बीजेपी के अनुभवी चेहरे हैं, लखपत बड़ोला जी पहाड़ के कांग्रेस के बड़े चेहरे हैं, हमारे साथ शिशुपाल रावत जी भी जुड़ गए हैं जो कि आम आदमी पार्टी के चेहरे हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले नवीन जी, तो उत्तराखंड की आवाम भगवान भरोसे है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। सरकार बिल्कुल अलर्ट मोड पर है। आप देखिए मुख्यमंत्री जी स्वयं कमान संभाले हुए हैं और एक बार नहीं 24 घंटे में दो बार जो है आपदा कंट्रोल रूम में जाकर स्वयं स्थिति का आकलन कर चुके हैं और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दे चुके हैं। बिल्कुल नहीं है। सरकार लगातार अपनी आवाम के लिए तत्पर है, सारे अधिकारी तत्पर हैं। जिलाधिकारी सोनी का आप देखिए लगातार ग्राउंड जीरो पर है, सड़कों पर हैं अधिकारी। जब मुख्यमंत्री जी स्वयं हालात का जायजा लेने का जीरो ग्राउंड पर जा रहे हैं तो अधिकारी क्यों नहीं जाएंगे? तो इस प्रकार कहना है कि आवाम भगवान भरोसे है, बिल्कुल गलत है। अच्छा नवीन जी, लोग कहते हैं कि आपदाएं बताकर नहीं आती जी, लेकिन उत्तराखंड में तो बताकर आती है कि नहीं? नहीं, बिल्कुल नई तकनीक का जो हम सहारा ले रहे हैं। मौसम विभाग समय रहते रेड अलर्ट जारी कर रहा है, समय रहते जो है जहां पर हमें आम जन को हटाना होता है वहां से हम हटा रहे हैं। तो इस प्रकार जो है नई तकनीक के उपयोग से हम बहुत फायदा भी ले रहे हैं। मौसम विभाग की सटीक जानकारी मिल रही है, समय रहते स्कूलों की जो है छुट्टी कर दी जा रही है। तो ये बहुत सारे काम हैं जो नई तकनीक के सहारे। अच्छा, तो यानी आप ये कह रहे थे कि होमवर्क आप लोगों ने किया हुआ था, उसके बावजूद ये हालात हुए? नहीं तिलक जी, प्राकृतिक आपदा है हाँ। और पूरे देश में है। बड़े बड़े देश देख लीजिए ना आप, चाइना जैसे देश। अब प्रकृति के आगे तो कोई नहीं डर सकता। नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन आप जब विपक्ष में होते हैं तब आप कहते हैं कि ये तो होमवर्क नहीं करते, पहले कर लेते तो ऐसा हो जाता, पहले कर लेते तो वैसा हो जाता। लेकिन जब सत्ता पक्ष में आते हैं तब आप कहते हैं कि हमारे हाथ में तो कुछ है ही नहीं, सब कुछ भगवान के हाथ में। नहीं, हमने नहीं कहा भगवान के हाथ में। मैंने कहा कि प्राकृतिक आपदा है और जितने संसाधन हमारे पास है उससे दुगनी ताकत के साथ हम निपट रहे हैं। तिलक जी से पूछिए ना, हिमाचल में इनकी सत्ता है, कितने इनका मुख्यमंत्री कितनी बार आपदा राहत कंट्रोल गए, उन्होंने तो हाथ खड़े कर दिए, सीधा जो है हथियार डाल दिए। लखपत जी, हमने तो नहीं किया, हमारे तो मुख्यमंत्री ग्राउंड जीरो पर हैं, हमारे तो अधिकारी ग्राउंड जीरो पर हैं। सवाल यही है ना ठाकुर जी, आप सब कुछ जो है धामी जी के ऊपर छोड़ देते, कहते कि धामी जी तो है ना, बाकी के आपका जो है, आपका जो मंत्रिमंडल है वो कहा, ये भी तो सवाल खड़ा हो जाता है ना फिर। लखपत जी जवाब दीजिए। लखपत जी, ओके लखपत जी, सरकार ने वाकई कुछ नहीं किया? देखिए सरकार ने क्यों नहीं किया है, देहरादून की सारी सड़कें खोद के रख दी है, पानी के नाले बने हुए हैं, लोगों की गाड़ियां ड्रेनेज में चले जा रही है, तो क्यों नहीं करे सरकार काम? सरकार ने सड़क खोद के रखी हुई है, बरसात आएगी इस नालों में गिर जाओ, घरों के अंदर पानी चले गई। ये तो नवीन जी को पता है, ये कोई छुपी स्मार्ट सिटी की स्थिति है, वो कोई छुपी हुई बात थोड़ी है। हम तो कई दिन से कह रहे थे कि राजधानी के हाल, आप लोग तो कह रहे थे कि बीजेपी प्रदेश कार्यालय में पानी भर गया, वो तो वहीं पे बैठे हुए हैं अभी। जी, मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि प्रदेश उनके कार्यालय में भरे ना भरे, लेकिन ये है कि मेरे तो स्वयं के घर में भर गया, पूरे के पूरी रिंग रोड का पानी हमारे कॉलोनी के अंदर घुस गया। ये कोई वो बात नहीं, आपदा प्रबंधन रूम में जाने से प्रदेश का कंट्रोल नहीं होता। मैं एक कह रहा हूँ
ये बहुत इनके तो पास इतने ज्ञानी, इतने महान मंत्री हैं जो कहते हैं कि ऐसा ऐप बन गया कि जहाँ चाहे वहाँ बारिश करा दे। वो ऐप क्यों इनमें भाजपा ऑफिस में रखा हुआ है, समझ में नहीं आया मेरा। नवीन ठाकुर जी उस ऐप का प्रयोग कर देते, उस पानी को जब चाइना में, पाकिस्तान में करा देते तो ज्यादा ठीक होता। लेकिन एक चीज जरूर कह सकता हूँ, ये चीजें तो कटाक्ष की हैं, लेकिन निश्चित रूप से मैं आपसे एक बात कह सकता हूँ। लखपत जी सुझाव दीजिए ना, ऐसी टांग खिंचाई तो जब वो विपक्ष में होते तब वो भी करते थे आप लोगों की। बिल्कुल, अब ये टांग खिंचाई का वक्त नहीं है ना, सुझाव दीजिए अगर है तो। जी बिल्कुल, सुझाव हमारे मानते कहाँ है। इन्होंने जब हमने ये सर ये गजब स्थिति हो गई, एक तरफ सुझाव भी नहीं दोगे, आप कहोगे कि नहीं तो हम मानते ही नहीं तो हम क्यों दें। तिलक जी आपके चैनल पे साल भर कहा, 4 साल से कह रहे हैं कि हमने तो ऑल वेदर रोडे बना दी हैं, और वेल्डर रोडे बना दिए हैं। अब कह रहे नहीं कह रहे। ठीक, जल्दी से नवीन जी, फिर मैं रावत जी आपके पास आ रहा हूँ। नवीन जी, रोडों के जो हाल हो रखे हैं, जो आज चार धाम यात्रा के हाल है, आप पूरी की पूरी तौर से चार धाम यात्रा चौपट हो चुकी है। सबसे ज्यादा यात्री हताहत सही हुई है तो चार धाम यात्रा के अंदर हुए। सरकार को सुन लीजिए नवीन जी, सुन लीजिए नवीन जी, सुन लीजिए नवीन जी, हमने जो रेल कनेक्टिविटी हमने यहाँ पे बढ़ाई, ये उसी का परिणाम है कि 60 लाख यात्री पिछले बार नवीन जी क्यों धैर्य खो रहे हैं? शासन काल में क्यों नहीं आए? क्यों खो रहे हैं? कांग्रेस शासन काल में क्यों नहीं आया? बता सुन लीजिए नवीन जी, सुन लीजिए, धैर्य क्यों खो रहे नवीन जी? धैर्य मत खोइए ना, सुन तो लीजिए, मैं आपको धैर्य से सुन रहा था। काम हुए आपके शासन काल में, आपदा से निपटने के आपने क्या प्रबंध किए? नहीं सुन लीजिए, मैं बता रहा हूँ, आप गिना दीजिए ना आपके शासन काल में। क्यों धैर्य खो रहे हैं? बताइए, धैर्य क्यों सुन तो गठन किया था और हमने कितने किया? मैं सुन तो लीजिए कर दिए आपसे ज्यादा। नवीन जी, आपने कहाँ पर आपको मैं बड़े शांतपूर्वक सुन रहा था। आप सवाल भी आने नहीं देंगे, आप परिस्थितियां भी नहीं आने देंगे, ये बहुत अच्छी बात नहीं है। तथ्यों पर बात करिए, पहले इन्हीं से बुलवा दीजिए। एक मिनट लखपत जी, एक मिनट रावत जी। जी रावत जी, क्या वाकई में उत्तराखंड में बहुत भयावह स्थिति है? देखिए, निश्चित रूप से जो मानसून है इस बार जो है कि कुछ ज्यादा भयानक रूप ले रहा है। लेकिन पहाड़ की परिस्थिति अलग है, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी है ये तो देहरादून, हरिद्वार, रुद्रपुर और हल्द्वानी जैसे एरिया को नहीं संभाल पा रहे। और दुखद बात है कि हमारे कांग्रेस के बड़े भाई प्रवक्ता बैठे हैं, वो कह रहे मेरे घर में पानी घुस गया। तो भैया, शासन तो दोनों पार्टियों ने यहाँ पे चलाया, इसका मतलब दोनों सरकारें फेल रही है। अब मेरा सुझाव है कि जो नवीन जी बैठे हमारे, लखपत जी एक मिनट शिशुपाल जी अपनी बात रख लें, वो लखपत जी फिर मैं आपके पास आ रहा हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि चाहे अभी आजकल सावन में जो है कांवड़िया आ रहे हैं जी, वहां भी व्यवस्थाएं नहीं है। इनको सरकार को कहना चाहिए कि वहां पे ट्रैफिक जाम चंडी पुल पे कैसा हो रहा है वो आप देख लीजिए। और जहां तक आपदा की बात है, डेंजर जोन में इनके सिलापट होने चाहिए, होर्डिंग लगनी चाहिए कि गाड़ियां यहां से आगे ना जाए, खतरा है। खाली न्यूज पेपरों में देने से और स्कूल बंद करने से आपदा नहीं रुक पाएगी, न संभाल पाएंगे। तो ये स्कूल बंद करने का कारण तो है कि स्कूल में पानी भर जाता है, इनके बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे। अभी पौड़ी का एक कंडोलिया क्षेत्र का मामला था, इंटर कॉलेज की लड़की का वीडियो देख रहा था, वो जो है कि स्कूल की छत गिरने वाली थी उसके ऊपर। तो ये तो आपदा में स्कूल का बहाना लेते हैं, लेकिन जहां आपदा प्रबंधन करना है। अच्छा, ये शिशुपाल जी, ये धामी जी के आने के बाद ऐसे स्कूल हुए या उससे पहले थे? देखिए, तो कांग्रेस बीजेपी की 21, 22, 23 साल से चल रहा है। जहां तक धामी जी की बात है, धामी जी के मंत्रिमंडल में काम नहीं हो रहा है और न अधिकारियों पे इनकी कोई लगाम है। ठीक, ओके, आ रहा हूं रावत जी आपके पास। पहले नवीन जी आप, फिर लखपत जी आपके पास आऊंगा। नवीन जी, वो ये कह रहे हैं मुख्यमंत्री, यही तो बात हो रही है कि मुख्यमंत्री अकेले लग जाते हैं, फिर मंत्रिमंडल दिखाई नहीं देता। आपके मंत्री है कहां? नहीं, सब लगे हुए हैं। मैं शिशुपाल से एक सवाल पूछ लूं, ये बोल रहे हैं पहाड़ में तो हो जाता है लेकिन प्लेन में ऐसा नहीं होना चाहिए। अरे दिल्ली तो राजधानी पूरी प्लेन में है, पूरा झीलों का शहर बना हुआ है, देख रहे हैं आप। दिल्ली के विषय में 2 शब्द बोल देंगे, कहाँ अरविंद केजरीवाल, क्या किया अरविंद केजरीवाल ने? और अब सुन लीजिए शिशुपाल जी, आप सारा झूठ बोल रहे, मैंने धैर्य सुना ना। ये बड़ी समस्या है, ये बड़ी समस्या है इन लोगों के साथ, ये बहुत जल्दी बौखलाते हैं। उसके बाद इतना बौखलाई मत, मैं समझ सकता हूँ कि आपकी दुखती नग पर मैंने हाथ रख दिया, तो इसलिए आप बौखला गए।
इसलिए जो है जवाब नहीं बन रहा है, तो दुखती रख पर हाथ रख दी, बीच में लगे चीखने चिल्लाने। अरे भैया आपके सारा झूठ मैंने धैर्यपूर्वक सुना ना, जनता देखती है, वो समझती है कि इनकी झूठ की पोल खुली तो बौखला है। नहीं शिशुपाल जी, जवाब आप अगर उत्तराखंड की बात करें तो दिल्ली में जो है वो इसका भी तो जवाब देना ही पड़ेगा ना रावत जी। आप लोग सुझाव देने की बजाय सियासत पर जोर ज्यादा दे रहे हैं। दिल्ली पूरा झीलों का शहर बने, जुम्मे 3-4 महीने हुए, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने तो चुनाव के लिए अभी जो आज भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र को खत्म कर रही है, सुप्रीम कोर्ट विकास के नाम पर इनके पास कुछ नहीं है, केवल विज्ञापन पर हिंदू मुस्लिम करके धर्म के नाम पर लोगों को वोट बांट करके प्रदेश और देश की राजनीति को हथियाना धर्म के नाम पर चलेगा। क्या क्या हुआ? मौलवियों को 18,000 हजार तनख्वाह, ये धर्म के नाम पर नहीं किया आपने, तुष्टिकरण नहीं किया, ये धार्मिक तुष्टिकरण की राजनीति नहीं की अरविंद केजरीवाल ने। जवाब है मुद्दे पे बात करेंगे तो ठीक है। अब मुद्दा हो गया, नेताओं के रिश्तेदारी किसने शुरुआत की? मुसलमानों से ज्यादा है नवीन जी, मतलब कितनी जो है झूठ बोलेंगे सामने मुंह पर अपने आप धर्म की राजनीति करते हैं, तब तो मुद्दे की बात हो रही है। और जब मैंने इनको इनकी धर्म की राजनीति याद दिला दी तो मुद्दे पे बात करिए। अभी तो आपने तो शुरुआत की धर्म की राजनीति करते हैं, मैंने तो आपको याद दिलाया कि आपने क्या क्या किया। आपने जो 18,000 मौलवी की तनख्वाह किसने की? अरविंद केजरीवाल ने। 18,000 मौलवी की तनख्वाह किसने की दिल्ली में? अरविंद केजरीवाल ने। 150 करोड़ का हज हाउस किसने बनाया? अरविंद केजरीवाल ने। नवीन जी विषय अरविंद केजरीवाल नहीं है, विषय उत्तराखंड में आई ये आफत है। इस आफत पे बात कर ले। एक मिनट मेरा विषय ये है कि आपके पास अगर किसी के पास भी कोई सुझाव है, उस सुझाव पर बात कर ले तो ज्यादा बेहतर होगा। बिल्कुल सुझाव है ना? तो लखपत जी, ये लखपत जी, मैं एक बात जानना चाह रहा हूं। आप लोग सत्ता में रहे, ठीक है, शिशुपाल जी जो बात कह रहे हैं उसका जवाब आप दे दीजिएगा कि आपने क्या किया, अपनी सत्ता के वक्त क्या था आपके पास। लेकिन आप लोग ये क्यों कहते हैं कि इन्होंने सुझाव हमसे मांगे नहीं तो भैया हम क्यों दें? एक तरफ आप ये कहते हैं कि भैया पहाड़ का बेटा हरीश रावत, पहाड़ के पुत्र, तो फिर आप एक तरफ पहाड़ की चिंता तो करिए ना। आप बताइए कि ये हमारे सुझाव है, सरकार के ऊपर, विवेक के ऊपर कि वो इंप्लीमेंट करे ना करे। और हरीश रावत जी की तो बात तो ज्यादा सुनते हैं धामी जी, तिलक जी, उनके कहने पर धरना रोक देते हरीश रावत। सुन लीजिए, मैं बात समझ गया। मैं आपसे एक बात कह रहा हूँ कि अब क्या मेरे कॉलोनी के अंदर जो इन्होंने कहा तुमने क्या किया है, सीवर लाइन खोद करके पूरा का पूरा ड्रेनेज सिस्टम इन्होंने तबाह कर डिस्ट्रॉय कर दिया, तो उसमें कौन से पहली सरकार की दोस्त है? अब ये सुझाव आज देंगे सीएम हमारे कॉलोनी में आई, मैंने उनको कहा कि ये ड्रेनेज ये जो खोद रहे हैं सीवर लाइन को, इनको कहें कि उतना ही करे जितना आपसे हो पाता है, निकासी तो न बंद कीजिएगा। तो जब भी हम करें बरसात है, क्या कर सकते हैं हम? इनके एक मंत्री है मित्र, मैं नहीं कहना चाहे चैनल पे, उन्होंने तो माना कि जो स्मार्ट सिटी के नाम से पैसा रखा उसमें 30% कमीशन तो सरकार खा गई, हम विकास कहाँ से कर गए, ठेकेदार कह रहा है। मैं एक चीज जो पीएम प्रोजेक्ट मिनिस्टर देहरादून का है, मैंने उनसे बात की, बीच में उन्होंने कहा 2 बार तो तबादला हो गया। मैं ये कह रहा हूँ कि सुझाव देने का समय है, अब जब बरसात जाने वाली है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि सरकार ने किया क्या? क्यों नाली गाजे खोद करके इस के हालत बना रखे हैं? क्यों नहीं बन पा रहा? तुमसे क्यों देहरादून खोद दिया आपने? क्यों लोगों के घर के अंदर पूरे ड्रेनेज सिस्टम को बंद कर दिया? किस चीज की दुश्मनी ले रही है? इन्हें 2 बार बहुमत मिल गया, इस चीज की दुश्मनी ले रही है। जहाँ तक नवीन जी ने बातें कही, लखपत जी इतना भी नहीं होता, सुन लीजिए, इतना भी नहीं होता। अगर यही बात है, आप ये कह रहे कि सरकार की विफलता है, तो 2013 की विफलता भी आपको लेनी चाहिए अपने सर पर। पहली बात, आप सुन लीजिए मेरी बात, आपदा को पर्यटन बनते हुए मैंने देखा अपनी आंखों से, पूरे उत्तराखंड और पूरे देश ने देखा कि नहीं देखा? तिलक जी सुन, मैं आपसे एक बात, वो कौन था मंत्री जो अपने रिश्तेदारों को हेलीकॉप्टर में घुमा रहा था? आपका के वक्त नाम लीजिए ना फिर। अरे वो भाजपा मोदी जी ने अपने गोद में बिठा दिया था, मैंने क्या बोला? आप नाम तो लीजिए ना, वो कौन मंत्री था जो अपने रिश्तेदारों को हेलीकॉप्टर में घुमा रहा था? सुन लीजिए, सुन तो लीजिए तिलक जी, हेलीकॉप्टर उत्तराखंड की आवाम का था ना, मंत्री बना रखा, उनसे पूछे जो कहते। नहीं तो आप ये कह रहे हैं कि आपदा के ऊपर सियासत करने से क्या रास्ता निकल आएगा? आप एक बात बोल रहे, दूसरी बात नहीं बोल रहे आप। गोद में वो मोदी जी के बैठक है, अमित शाह जी के बैठक है, डिनर मोदी जी के साथ करे, अमित शाह मंत्री का बोला मैंने, वो कौन मंत्री था? नाम तो लीजिए ना, वो कौन मंत्री था? पूछे ना इनसे। नहीं तो आप बता दीजिए ना, वो कौन मंत्री था? वो कौन मंत्री था? मैंने हेलीकॉप्टर में क्या क्या पढ़ा था, मैंने उसका जिक्र नहीं किया। जिस मुख्यमंत्री पे सवाल उठाए वो मुख्यमंत्री कहाँ आज?
ठीक, कहाँ है वो मुख्यमंत्री? ये पूछे ठीक, एक मिनट, मैं कह रहा हूँ जो बात शिशुपाल जी ने कही बहुत अच्छी बात कही, आप सुझाव तो दीजिए ना लखपत जी। दे रहा हूँ ना, लखपत जी आपके सामने भी शिशुपाल जी ने सुझाव दिए। आप आपदा से जोड़ना चाहते हैं, हमने उस आपदा का सामना किया और यात्रा खोली हमने, और ये ऑल वेदर रोड में पिछले 3 साल में रिकॉर्ड तीर्थयात्री मरे हैं। क्या ये सरकारी आंकड़ा मैं झूठ कह रहा हूँ? ये मैं इसलिए सवाल उठा रहा था, ऑल वेदर रोड की बात कह रहे हैं, रिकॉर्ड यात्रियों ने हताहत हुए शिशुपाल जी सालों में पहले आप हो रही है। नहीं तो शिशुपाल जी ने भी तो कहा, तो जिम्मेदारी तो आप लोगों की तब की भी बनती है जब सत्ता में रहे, तब आप लोगों के पास कुछ नहीं होता। किसी मंत्री का नाम नहीं जिम्मेदारी हम लेंगे, क्योंकि बीजेपी यात्रा नहीं हो पाएगी, सड़क टूटेगी, ये ढूंढ रहे हैं कि 2013 का तेल पीने वाला इनके साथ सर वो तेल कितना पिया, कैसे पिया, वो विषय नहीं है, विषय पर आइए। इन्होंने बना रखा और सवाल हमसे पूछे जाएंगे। लखपत जी शिशु, 1 मिनट रुकिए ना। लखपत जी शिशुपाल जी ने क्या गलत कहा? आप लोग सत्ता में नहीं रहे, मैं यही तब आप लोगों को डॉपलर रडार नहीं याद आता। नहीं, मैं जवाब दे रहा हूँ शिशुपाल जी से। क्या शिशुपाल जी 2017 से पहले देहरादून के ये हाल थे? मैं पूछना चाह रहा आपसे, जो हाल आज देहरादून के सड़कों के, देहरादून की गलियों के है, क्या 17 से पहले हाल थे? मैं शिशुपाल जी से पूछे जवाब। आप सिर्फ देहरादून ही उत्तराखंड है, बुरे हाल थे, सिर्फ देहरादून ही उत्तराखंड है उनसे। अरे तिलक जी, आप देहरादून आते 50 बार, आप खुद देखे 17 के बाद क्या हाल देहरादून राजपुर रोड से। पहले शिशुपाल जी आप, फिर मैं नवीन जी आप। ओके आप ही का सवाल लेकर जाऊंगा। लखपत जी रुक जाइए ना। कब्जे करने के लिए और करा क्या रखा है लखपत जी सड़कें खोद रखी है, और आज लोगों के घरों में पानी जा रहा, लोगों के गाड़ियां बह रही। लखपत जी कहाँ किसने कब्जा किया? अभी आप उनका प्रदेश कार्यालय का आप रजिस्ट्री मांगोगे, वो आपके मांग लेंगे। अच्छा लगता ना, रुक जाइए। कौन इनके है? कौन कह रहा नहीं है? आप किसको क्या आरोप? कांग्रेस ने कभी देश की संपत्ति को अपने नाम। सर मैंने तो कहा ही नहीं आपका प्रदेश कार्यालय इलीगल है, आप क्यों नाराज हो रहे हो? आपको बड़पन होना चाहिए। आपको इस देश की 1 इंच जमीन कांग्रेस के नाम पे नहीं है। इस देश की 1 इंच जमीन कांग्रेस के कहीं नाम पे नहीं है। लखपत जी आप लोग ऑफिस तो दिल्ली में बना दिया। ठीक है सर, आप बहुत धनवान है सर, मुझे मालूम है। आप बहुत ऐसे फकीर हैं जो आप कहते हो कि हमारे पास कुछ भी नहीं है और शाम को हेलीकॉप्टर में घूमते हो। रुक जाओ 1 मिनट प्लीज। बता दीजिए आप। शिशुपाल जी जी मैं सुझाव की बात कर रहा हूँ, आप पता नहीं कहाँ ले जा रहे हैं बात को। पहले ऐसी सड़कें थी, बता दीजिए आप। लखपत जी रुक जाइए 1 मिनट, तो रुक जाइए ना सर। शिशुपाल जी देखिए, हमारे बड़े भाई लखपत जी कह रहे हैं कि 2017 से पहले क्या ऐसी स्थिति थी। लखपत जी, ये तो आपको मानना पड़ेगा कि आपके नेताओं का सरपरस्त हाथ नदी नालों के किनारे बसाने के लिए लोगों का मदद करने को उठता है, और बाद में आपदा आ जाएगी तो उसमें मरहम लगाने का काम करते हैं आप लोग। और जहां तक मंत्री की बात है या किसी अन्य की बात है, जो मैं कह रहा हूं, जो 2013 का स्कूटर बहुत मात्रा में तेल पीने वाला, लाखों लीटर तेल पीने वाला, पहले कांग्रेस के पास था, आजकल भाजपा के पास है, इसलिए दोनों मिले हुए हैं। भ्रष्टाचार के नाम पर दोनों एक ही हैं, आप नाम बता दीजिए। इसलिए एक दूसरे का नाम नहीं खोलेंगे। बता दीजिए। कांग्रेस और बीजेपी मिलकर के प्रदेश को लूट रहे हैं, बल्कि जनता का भला करने में इनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। सिर्फ अपनी सत्ता हथियानी है, अपनी राजनीति करनी है और अपने जेबें भरने का काम कर रहे हैं। लेकिन निश्चित रूप से आज पूरे राष्ट्र में आम आदमी की आवाज बुलंद होने लग गई है। जल्दी ट्रेनिंग आएगी, अच्छी व्यवस्थाएं होगी, चाहे आपदा प्रबंधन की बात हो, चाहे लोगों को हर तरह से राहत देने का काम। आम आदमी की बात को समझेगा। अरे आम आदमी की बात सबसे पहले बताओ, किस कांग्रेस के नेता ने कब्जा करा रखा? बता दीजिए आप। नाम बताएं आप, बताएं नाम आप। किसने कब्जा करा? आज भी बीजेपी वाले एक नाम अभी ढूंढ रहे थे, लेकिन बीजेपी वालों ने फिर बस्ता बंद कर दिया। ये तोड़ फोड़ के नाम पर चल रहे थे, ये दोनों फिर साठगांठ हो गया दोनों का। बता दीजिए। 1 मिनट रावत जी, लखपत जी सुनिए ना। लखपत जी आप क्यों इतनी दूर क्यों जा रहे हैं? वो शिशुपाल जी की मजबूरी होगी, वो नाम नहीं ले पा रहे। आप मुझसे बोलिए ना, मैं नाम ले लेता हूँ ना। मुझसे बोलिए, मैं नाम ले लेता हूँ। आप मुझसे बोलिए ना, आप मुझसे बोलिए, मैं नाम ले लेता हूँ। किसने कब्जा किया? मैं बताता हूँ ना, रुकिए ना, रुकिए ना, मैं बताता हूँ आपको। नहीं, आप शिशुपाल जी को चुनौती दे रहे थे, मैं बता देता हूँ, मैं बता देता हूँ। रुक तो जाइए, सुन तो लीजिए, सुन तो लीजिए, सुन तो लीजिए, मैं बताता हूँ। रुक तो जाइए, या तो आप सुनना नहीं चाह रहे। अरे कब्जे वाले भाजपा में मेयर इनका विधायक। रुक तो जाइए लखपत जी, आप सुन तो लीजिए ना। अभी तो आप शिशुपाल जी को चुनौती दे रहे थे,
मैं चुनौती दे रहा हूँ। हाँ तो रुक तो जाइए, चुनौती दे रहा हूँ, मैं स्वीकार कर रहा हूँ चुनौती, रुकिए ना, मैं स्वीकार कर रहा हूँ। वो नाम लेने से हिचकिचा रहे थे, है ना? मैं बता देता हूँ, दूर क्यों जाते हो, विधानसभा के पीछे ही चले जाओ, रिस्पना और बिंदाल में चले जाओ। किसमें है वो? अभी रुक जाइए, अब आपने बोल लिया, अब आपने बोल लिया ना, 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट रुक जाइए, मैं बताता हूं, मैं बता रहा हूं, आप सुनना चाह रहे हो तो सुनिए ना आप। अब 1 मिनट रुकिए, लखपत जी का ऑडियो। लखपत जी, कहीं दूर क्यों जाते हो? रिस्पना नदी और बिंदाल नदी का मैंने जिक्र क्यों किया? विधानसभा, अगर मैं गलत होऊंगा तो टोक दीजिएगा, आप नाराज क्यों हो रहे हो? विधानसभा तो राज्य की है ना, रुक तो जाइए। विधानसभा के पीछे आप लोगों की नाक के नीचे अगर अतिक्रमण हो जाता है तो इसका जिम्मेदार कौन होता है? क्या गलत बोला शिशुपाल जी ने? क्या गलत बोला? अगर लखपत जी सवाल यही है, अगर अतिक्रमण नदियों पर होता है तो इन आपदाओं की जिम्मेदारी भी आप लोगों को लेनी चाहिए, क्योंकि आप लोग वहां पर कनेक्शन बिजली का, पानी का उपलब्ध करवाते हैं कि नहीं करवाते? मैं यही तो पूछ रहा हूँ। आप कौन विधायक था, मैं नाम लूं? कह रहे हैं आप? मैं नाम लूं? पूछे ने हमारे नवीन भाई सर, गोलगप्पे खाने तो चुनाव के ठीक बाद वहीं पे जाते हो। क्यों मोदी जी अमित शाह जी के नवीन ठाकुर जी भाई बताएंगे। ओके, नवीन ठाकुर बताएंगे आप सब कुछ। अब लखपत जी सुन लीजिए ना, सुन लीजिए, खाने वाले क्यों बिठा रहे? सुन लीजिए, सुन लीजिए ना सर, अब सुन लीजिए। नवीन ठाकुर जी, आज तो लखपत जी भी सर्टिफिकेट दे रहे हैं, कह रहे सत्ता की गोद में बैठ गए। हमने तो सत्ता की गोद कभी देखी नहीं। लखपत जी देख रहे होते तो आप लोगों ने भी खूब दिखाने की कोशिश की थी। ठीक, अब मुझे एक बात बताइए नवीन ठाकुर जी, वो स्मार्ट सिटी जो बन रही थी वो इतनी स्मार्ट दिखाई देगी किसी ने सोचा भी नहीं था देहरादून में, कि नहीं? आपको यकीन होता है ये स्मार्ट सिटी है देहरादून की? पानी लबालब। और कोई सवाल हो तो एक बार कर लीजिए, फिर मैं 2 मिनट जवाब दे दूंगा। और मेरा निवेदन रहेगा आम आदमी पार्टी के आदरणीय प्रवक्ता शिशुपाल जी से और लखपत भाई से कि नहीं, स्मार्ट सिटी पर रहिए ना। तो मैं स्मार्ट सिटी में रहूंगा। मैं जवाब इसलिए दे रहा हूँ कि देखिए ना, शुरू हो गए, मैं जवाब, इनकी पोल खुलने शुरू होती है, मैं तथ्यों के साथ जवाब रखना, तो बीच में व्यवधान डालने की ट्रेनिंग दी होती है इनको। स्मार्ट सिटी सीखो, चिल्लाओ और तुरंत जो है व्यवधान डालो। नवीन जी, स्मार्ट सिटी। तिलक जी सुन तो लीजिए, आप इनके साथ जो है बीच में बोल रहे हैं। मैं कह रहा हूँ, जब ऑल वेदर रोड का काम चला था, या जब किसी नए निर्माण कार्य प्रारंभ होता है, किसी भवन का निर्माण होता है, तो क्या होता है? खुदाई होती है, चारों तरफ जो है रॉ मटेरियल होता है, किस प्रकार का दृश्य होता है। लेकिन एक नए भवन के निर्माण के बाद ही उसकी सुंदरता पता लगती है ना। अभी जो है लखपत जी कह रहे थे कि 17 से पहले तो खुदे नहीं थे, हमने तो कभी सिविल लाइन खोदी नहीं। बिल्कुल, इन्होंने स्वीकार की है सच्चाई को। खुदाई तो हो गई, भरोगे कब? खुदाई के बाद भरने में कितना समय लगेगा? 1 मिनट रुक जाओ ना लखपत जी, अभी फिर सर्टिफिकेट दोगे आप? रुक जाइए 1 मिनट, 1 मिनट लखपत जी प्लीज, लखपत जी 1 मिनट। नवीन जी, अच्छा वो खुदाई तो कर दी, वो भरोगे कब? बिल्कुल बता रहा हूँ, जब 2-4 निपट जाएंगे तब। ऑल वेदर एक समय लगता है ना, मकान बनने में कितना समय लगता है? अच्छा, ऑल वेदर रोड का जब काम हमने शुरू किया था तो 4 साल का वक्त मांगा था। और आज जब ऑल वेदर रोड बन के तैयार है तो उसकी सुंदरता, उसका काम आ रहा है ना। लखपत जी का ऑर्डर। नवीन जी, अच्छा कितना वक्त लगेगा स्मार्ट सिटी बनने में देहरादून को? नहीं, 1 साल का आप और समय देखिए। 1 साल अगर आप देखेगा, देहरादून का अपना स्वरूप बदला नजर आएगा। ये सिविल लाइन की बात कर रहे थे ना आप, थोड़ा सा मेरे को बोल लीजिए। मैंने आग्रह किया था 2 मिनट, उसके बाद और सवाल कर लीजिएगा, या मैंने कहा था पहले कर लीजिए। सिविल लाइन पिछले 35 वर्षों से लगातार जरूरत थी, कांग्रेस ने तो उस पर काम नहीं किया, 10 वर्ष ये भी रहे। हमारी सरकारों ने जो है उस पर काम किया, जो जरूरत थी, जिनको बढ़ाने की जरूरत थी। आज अगर उसका काम बहुत तेजी के साथ हो रहा है और अगले 30 साल 40 साल की जनसंख्या को देखते हुए हो रहा है, शिशुपाल जी उसके लिए क्या? चलिए, वक्त इजाजत नहीं दे रहा। अच्छा, मैं एक छोटी सी जानकारी चाह रहा था स्मार्ट सिटी से, मुझे कुछ याद आया। शिशुपाल जी, वो ISBT वाली जो रोड बननी थी वो बन गई क्या? सर, बीजेपी का आप किधर भी चले जाइए, ये तो सिर्फ कहने के नाम पे और एक एजेंडा तय करके लोगों को भ्रमित करते हैं। ठीक, मुझे लगा शायद वो बन गई होगी, वो जो पिछले 10 सालों से बन रही थी सड़क, वो बन गई होगी लगातार। ओके, थैंक यू, वक्त इजाजत नहीं दे रहा, थैंक यू। लेकिन लखपत जी सुझाव दीजिए, अगर आप लोगों के पास सुझाव है तो, कम से कम उत्तराखंड के हित के लिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। दर्द पहाड़ का मरहम कब। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।